तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम एक ऐसी थ्योरी पर बात करने वाले हैं जो इंटेलिजेंस यानी हमारी बुद्धि को देखने का नजरिया ही बदल सकती है। सोचिए, क्या हो अगर इंटेलिजेंस कोई एक ताकत नहीं बल्कि 180 अलग अलग काबिलियतों का एक पूरा शहर हो। चलिए इसी शहर की गलियों में एक चक्कर लगाकर आते हैं। जब भी हम इंटेलिजेंस के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? शायद कोई मैथ्स में अच्छा है तो कोई लिखने पढ़ने में। पर क्या इंटेलिजेंस बस इतनी ही है? क्या हो अगर मैं कहूं कि बुद्धि के 10, 20 या 50 नहीं बल्कि इससे कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा प्रकार होते हैं? इसी सवाल का एक जबरदस्त जवाब दिया मनोवैज्ञानिक जेपी गिलफर्ड ने। उन्होंने कहा 180। उनके हिसाब से हमारा दिमाग कोई एक चीज नहीं बल्कि एक हलचल से भरा शहर है जहां अलग अलग हिस्से हैं जो अलग अलग तरीके से काम करते हैं और हर हिस्से की अपनी एक अलग ही खासियत है। अब ये मॉडल थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, तो इसे आसान बनाने के लिए हम एक कॉलेज स्टूडेंट की कहानी की मदद लेंगे। मान लीजिए उसे एक बहुत बड़ा काम मिला है, अपने शहर की ट्रैफिक की समस्या को सुलझाना। चलिए देखते हैं कि उसका दिमाग इस प्रॉब्लम को कैसे तोड़ता है। गिलफर्ड का पहला सवाल ये था, जब हम कुछ सोचते हैं तो हमारा दिमाग असल में करता क्या है? यहीं से उनकी थ्योरी का पहला डायमेंशन या आयाम आता है, जिसे उन्होंने ऑपरेशंस कहा। ये वो दिमागी काम है जो हम किसी भी जानकारी पर करते हैं। गिलफर्ड ने 6 मेन काम बताए। सबसे पहले हमारी स्टूडेंट प्रॉब्लम को समझती है, यह है कॉग्निशन। फिर जरूरी जानकारी अपनी मेमोरी में दर्ज करती है, यानी मेमोरी रिकॉर्डिंग। इसके बाद वो पुराने अनुभवों को याद करती है, जिसे कहते हैं मेमोरी रिटेंशन। फिर वो बहुत सारे आइडियाज सोचती है, यह है डाइवर्जेंट प्रोडक्शन। उनमें से सबसे बेस्ट को चुनती है, कन्वर्जेंट प्रोडक्शन। और आखिर में अपने सोल्यूशन को परखती है, यानी इवैल्यूएशन। और ये देखिए डाइवर्जेंट प्रोडक्शन को एक्शन में। स्टूडेंट का दिमाग हर दिशा में दौड़ रहा है। फ्लाईओवर बना दें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर करें, ऑड इवन सिस्टम लागू करें। यहां पर क्वांटिटी पर फोकस है, क्वालिटी पर नहीं। जितने ज्यादा आइडियाज उतना अच्छा। ठीक है, तो दिमाग ये सारे काम तो कर रहा है, लेकिन किस चीज पर? यह हमें गिलफर्ड के दूसरे डायमेंशन पर लाता है, जिसे कहते हैं कंटेंट्स। मतलब वो कच्चा माल या वो इंफॉर्मेशन जिस पर हमारा दिमाग काम करता है। सोच कर देखिए, हमारी स्टूडेंट ट्रैफिक प्रॉब्लम के लिए हर तरह का कंटेंट इस्तेमाल कर रही है। वो शहर का नक्शा देख रही है, जो विजुअल कंटेंट है। ट्रैफिक के आंकड़े पढ़ रही है, जो सिंबॉलिक है। एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट्स को समझ रही है, यह सिमेंटिक है। और हाँ, ड्राइवर्स की आदतों पर भी गौर कर रही है, जो बिहेवियरल कंटेंट है। और देखिए कैसे वो नंबरों यानी सिंबॉलिक कंटेंट और शब्दों यानी सिमेंटिक कंटेंट को एक साथ मिलाकर एक मजबूत केस बना रही है। किसी भी अच्छी रिसर्च के लिए ये दोनों ही बहुत जरूरी हैं। तो हमने समझ लिया कि दिमाग क्या करता है और किस चीज पर करता है। पर अब सवाल यह है कि इन सब का नतीजा क्या निकलता है? आखिर में बनता क्या है? यह है तीसरा और आखिरी डायमेंशन, प्रोडक्ट्स, यानी हमारे सोचने का फाइनल आउटपुट। हमारे विचारों का जो नतीजा होता है वो कई शक्लों में हो सकता है। ये एक छोटा सा आइडिया हो सकता है जिसे यूनिट कहते हैं, या फिर कई आइडियाज को जोड़कर बनाया गया एक पूरा ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम हो सकता है। या फिर ये सोचना कि अगर कोई पॉलिसी लागू हुई तो 5 साल बाद क्या होगा। ये है इम्प्लीकेशंस। और यहीं पर असली बदलाव आता है। अब हमारी स्टूडेंट अलग अलग सड़कों को नहीं देख रही, वो पूरे शहर को एक जुड़े हुए सिस्टम के तौर पर देख रही है। ये समझ ही उसे एक असरदार सॉल्यूशन तक ले जाएगी। मतलब प्रोडक्ट सिर्फ एक जवाब नहीं है बल्कि एक गहरी समझ है। तो चलिए अब हम गिलफर्ड की थ्योरी के सबसे रोमांचक, सबसे जबरदस्त हिस्से पर आ गए हैं। जब ये तीनों डायमेंशंस, ऑपरेशंस, कंटेंट्स और प्रोडक्ट्स एक साथ मिलते हैं तो क्या होता है, आइए देखते हैं। गिलफर्ड का सबसे बड़ा आइडिया यही था। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया। हर दिमागी काबिलियत इन 3 चीजों का एक कॉम्बिनेशन है। हम क्या कर रहे हैं, किस जानकारी पर कर रहे हैं और उसका क्या नतीजा निकल रहा है। और जब हम इन सारे कॉम्बिनेशंस को गुणा करते हैं, 6 तरह के ऑपरेशंस, 5 तरह के कंटेंट्स और 6 तरह के प्रोडक्ट्स, तो हमें मिलता है ये जादुई नंबर 180। जी हां, गिलफर्ड के मुताबिक हमारे दिमाग में 180 अलग अलग तरह की बौद्धिक क्षमताएं होती हैं। इसे असल दुनिया में देखें तो एक पत्रकार शब्दों यानी सिमेंटिक कंटेंट का इस्तेमाल करके किसी घटना के भविष्य में होने वाले असर यानी इम्प्लीकेशंस के बारे में कई आइडियाज सोचता है। ये हुआ डाइवर्जेंट प्रोडक्शन। वहीं एक इंजीनियर
नक्शों और नंबरों का इस्तेमाल करके एक सही समाधान चुनता है और एक पूरा सिस्टम बनाता है। हर प्रोफेशन में इन क्षमताओं का एक अलग ही सेट इस्तेमाल होता है। लेकिन सवाल यह है कि इन 180 क्षमताओं को जानने का फायदा क्या है। ये मॉडल सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, बल्कि ये हमारी शिक्षा, काम करने के तरीके और यहाँ तक कि खुद को समझने के नजरिए में भी एक बड़ा बदलाव ला सकता है। एजुकेशन में तो इसका महत्व बहुत ही बड़ा है। देखिए, हमारे जो पारंपरिक स्कूल टेस्ट होते हैं वो अक्सर सिर्फ रटने यानी मेमोरी और एक सही जवाब देने यानी कन्वर्जन प्रोडक्शन पर ही जोर देते हैं। लेकिन जब स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं तो उनकी क्रिएटिविटी, मूल्यांकन और सिस्टम थिंकिंग जैसी कई और कैपेबिलिटीज भी इस्तेमाल होती हैं। ये दिमाग का एक तरह से पूरा वर्कआउट है। तो कुल मिलाकर सबसे जरूरी बात यह है कि इंटेलिजेंस कोई पत्थर की लकीर नहीं है। हम सबके पास इन 180 क्षमताओं का एक यूनिक मिक्स होता है, और अच्छी बात यह है कि सही प्रैक्टिस और सही अनुभवों से हम इन सभी को और भी मजबूत कर सकते हैं जिंदगी भर। चलिए, हम गिलफर्ड के इसी शक्तिशाली विचार के साथ इसे खत्म करते हैं। हर प्रॉब्लम, चाहे वो शहर का ट्रैफिक जैम हो या जिंदगी की कोई और चुनौती, असल में हमें अपनी दिमागी क्षमताओं को बढ़ाने का एक मौका देती है। तो सवाल यह है कि हम सब अपनी 180 क्षमताओं में से आज किन पर काम कर रहे हैं।